आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 years इज ₹246. द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 years एट 6% पर एनम इज 435, 450, 430, 432 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, हमें ₹246 दिया गया है किसी प्रिंसिपल अमाउंट पे। ठीक है, 5% का रेट दिया गया है, 2 years की टाइम पीरियड दिया गया है, और उसी प्रिंसिपल पे हमें क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है कितना मिलेगा 3 साल में 6% पर एनम की दर से। आइए इसको करते हैं फटाफट। तो हम यहाँ पे पहले सबसे पहले एज्यूम मेथड से करते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा 100 है, 100 के हिसाब से हम इसमें इंटरेस्ट लगा लेते हैं। कितना इंटरेस्ट लगाएंगे, 5% बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 100 मैंने मान लिया प्रिंसिपल अमाउंट है, 5% का इंटरेस्ट लगा, 105 हुआ। ठीक है, 100 का 5% 5 हुआ, जोड़ के 105, 105 का 5% 5.25, जोड़ के कितना हुआ 100 10.25। तो यहाँ पे हमारा CI कितना हो गया 100 मानने पे 10.25। ठीक है, दोनों का अंतर फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने माना है। ठीक है, CI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही तो होता है। तो CI हमारा कितना हो गया 10.25, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है CI 246, तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। एज पर क्वेश्चन क्या है 246, तो यहाँ पे देखिए 10.25 हमारा CI है, क्वेश्चन का 246 है ना। तो हम देखते हैं कितना का अंतर है, दोनों कितने टाइम्स में जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि 24 टाइम्स में हमारी ये वैल्यू आ रही है 246। 10.25 इंटू 24 करेंगे तो हमारे पास 246 आएगा। तो हमें अगर हमारा प्रिंसिपल को भी हमें क्या करना पड़ेगा 24 टाइम्स करना पड़ेगा। तो सिंपली हम इसको कर लेते हैं 24 टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए हमेशा 100 को आपको 24 को 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मैंने जो माना है 100 माना है। यहाँ पे अगर हो सकता है आप कभी आपका मूड चेंज हो गया तो बोला नहीं मैं 50 मानूँ, तो आपकी ये वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी 48 इंटू 50 या कुछ भी हो सकता है। जो आपका टाइम्स यहाँ पे जाएगा वो आपकी नहीं जो मानी हुई वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने 100 माना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 को। ठीक है, जो इनका मल्टीप्लायर है। तो 24 इंटू 100 मैंने किया तो हमारे क्या आ गया प्रिंसिपल 2400। ठीक है, 2400 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो बच्चों का खेल है। ठीक है, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, सीधे से वैल्यू पुट कर दी, 2400 मेरा प्रिंसिपल आ गया है। 6% यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड 3 years अपॉन 100, 00 कैंसिल, 432 आपका आंसर, ऑप्शन डी। एक ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, आइए देख, फ्रैक्शन अप्रोच या रेशियो मेथड आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 5% का रेट है, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ अपने फ्रैक्शन में। 5% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो 1/20 भी लिख सकता हूँ। परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है 1/100 होती है, तो 5/100 क्या हुआ 1/20। ठीक है, फ्रैक्शन में मैंने कन्वर्ट कर लिया परसेंटेज साइन को हटा के। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होती है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है। यहाँ दो कॉलम बनाए मैंने प्रिंसिपल और अमाउंट के। डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है 20, और ये ऊपर वाला क्या अमाउंट होती है इंटरेस्ट हो जाए, है ना, इंटरेस्ट होता है। तो अगर मेरा टोटल अमाउंट कितना होगा 20 + 1 21। ठीक है, दोनों को ऐड करके आप अमाउंट में लिख दीजिए 21। कितने साल की बात हो रही है 2 साल की। तो 2 साल की बात हो रही है तो दोबारा हमें यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। 20 प्रिंसिपल हमारा 21 अमाउंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा 20 इंटू 20 400, 21 इंटू 21 441। यहाँ पे हमारा CI अब देखना क्या है। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे हो गया 400, टोटल अमाउंट हो गया 441। यहाँ पे हमारा CI क्या हो गया अमाउंट में से माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट क्या है 441 माइनस 441। अब हमें इसको इक्वेट करना है हमारे क्वेश्चन के अमाउंट से। क्वेश्चन का CI अमाउंट क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 246 है, हमारा 41 है। देखते हैं कितने टाइम्स में जाएगा, ये 6 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, 41 6 जा 246। ठीक है, 41 6 जा 246 जाएगा, तो हमारा मल्टीप्लायर आ गया। अब इस वैल्यू को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है प्रिंसिपल अमाउंट से। इस वैल्यू का प्रिंसिपल अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 6 इंटू जो हमने माना है यहाँ पे 400 माना हुआ है, तो 6 इंटू 400 हमारा 2400 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सेम वही फॉर्मूला PRT/100
वहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, आपको 432 आंसर आ जाएगा। 2400 इंटू 6 इंटू 3 400। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपका इजीली मल्टीप्लायर मिल गया पिछले सॉल्यूशन के बजाय, है ना। तो अधिकतर फ्रैक्शन मेथड में आपको मल्टीप्लायर जल्दी मिल जाता है, ठीक है। तो अधिकतर आप कोशिश कीजिए कि इस मेथड को फॉलो करें। आइए फार्मूला अप्रोच से भी फार्मूला अप्रोच से हम देखते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है कि फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ठीक है। तो फाइनल अमाउंट में से अगर हम हमारी प्रिंसिपल अमाउंट जो शुरुआत में अमाउंट थी उसको घटा दें तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, ठीक है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, प्रॉफिट में से प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसी तरीके से यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट हमें पता है, यहाँ पे हमें क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 246। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर ऑफ टी टाइम पीरियड। माइनस प्रिंसिपल को हम पी लिख सकते हैं। यहाँ वैल्यूज़ डाल दीजिए जो क्वेश्चन में दी हुई है, 5% और 2 टाइम पीरियड, ठीक है। या तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/20 भी लिख सकते हैं ना। या तो इस पूरे इसको क्या लिख सकते हैं आप, 21/20, है ना। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस चीज़ों को जल्दी लिख पाएंगे। तो 246 इज इक्वल टू पी 1 प्लस 5/100 टू द पावर ऑफ 2 माइनस पी, हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली टू कैरी फॉरवर्ड हो गया 246 पी, ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 21/20 टू द पावर ऑफ 2 माइनस पी। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 441 हो गया, 441 पी। इसको नीचे एलसीएम लिया तो क्या हो गया, 400 पी ऊपर गया अपॉन 400। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया, 246 इज इक्वल टू 41 पी अपॉन 400। 41 6 जा यहाँ से आपका कैंसिल हो गया और 6 400 इस तरफ गया तो 2400 आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, ठीक है। 41 से 246 कैंसिल हो गए 6 टाइम्स में और 6 400 इधर जाके 6 से मल्टीप्लाई होके 2400, ठीक है। अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, हमारे प्रिंसिपल अमाउंट आ गया तो फॉर्मूले में डाल के। तो आशा करता हूँ आपको तीनों मेथड समझ में आए होंगे। कुछ मेथड्स की अपनी एडवांटेजेस होती हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि कहाँ पे मैं कौन सा मेथड लगाऊँ। फार्मूला मेथड भी देखिए कभी कभी बहुत काम कर जाती है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 246 और 41 पी आराम से यहाँ पे आपका इजीली कैलकुलेशन है, ज़्यादा उतना टफ कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन कहीं कहीं फार्मूलाज तो हमें कॉम्पिटिटिव में लगाना ही नहीं है। ज़्यादातर आप यूज़ कीजिए फ्रैक्शन या रेशियो मेथड या तो एज्यूम मेथड उसके बाद, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी, नहीं लगी तो डिसलाइक का इमो को आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।